Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Tribes, Nomads and Settled Community. Let's start the chapter. Chapter 5 Tribes, Nomads and Settled Communities. Learning objectives. Through this chapter you'll be able to know about the tribal livelihood, lifestyle of nomadic tribal people, the goals, different tribal groups, changing tribal society and our homes. Let's warm up. Name some tribal groups in India today. How different are their lives from the people in mainstream India society? बहुत सारी ट्राइबल पीपल रहते हैं हमारी कंट्री इंडिया के अंदर, बहुत सारी ट्राइब्स भी हैं। उनमें से आपको कुछ ट्राइब्स के नाम फाइंड आउट करने हैं और आपको बताना है वो ट्राइब्स हम जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो उनकी लाइफ हमसे कैसे डिफरेंट है। लेट्स स्टार्ट। ट्राइबल लाइवलीहुड। बहुत सी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारी जो ट्राइब्स होती हैं उनको अपना लाइवलीहुड कैसे पूरा करते हैं, कैसे वो लोग अपना गुजारा करते हैं, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कुछ उसमें हंटर गैदरर्स होते हैं और कुछ हर्डर्स होते हैं, तो भेड़ बकरी चराते हैं और जो हंटिंग करते हैं कुछ उसके थ्रू करते हैं। वो डिपेंडेंट होते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर, जो भी एरिया में वो रहते हैं वहां पर जो उनको नेचुरली चीजें मिलती हैं पर डिपेंड होते हैं। जैसे हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, फिशिंग करते हैं, फिशेज होते हैं, तो ये सब नेचुरल चीजें के थ्रू डिपेंड होते हैं। कुछ ट्राइब्स जो है वो नोमैडिक होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। तो ग्रुप ऑफ ट्राइबल मैन कंट्रोल करता है लैंड और पेस्चर्स को जॉइंटली और फिर डिवाइड करते हैं इनको अमंग्स हाउस होल्ड उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। अलग ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, ट्राइबल पीपल फाउंड हुए ऑलमोस्ट हर एक रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव। द एरिया और इन्फ्लुएंस एक ट्राइब का वेरी करता है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम और प्लेस। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल करता है लार्ज टेरिटरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ड्यूरिंग 13th और 14th सेंचुरीज में जो खोखार ट्राइब था वो बहुत ही पावरफुल थी पंजाब में। बाद में क्या हुआ, गखार्स और इम्पोर्टेंट हो गए। कमल खान गखर चीफ थे गखर ट्राइब के। ही वॉज मेड अ नोबल और मनसबदार बनाया गया उन्हें बाय एम्परर अकबर ने बनाया। द लांघास और अर्घान्स ट्राइब्स जो उन्होंने डोमिनेट करा एक्सटेंसिव रीजन्स इन मुल्तान एंड सिंध बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। दूसरा लार्ज और पावरफुल ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट में बलोचीज। उनको डिवाइड किया गया बहुत सारे स्मॉलर क्लान्स में अंडर डिफरेंट चीफ्स। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट का वो भी इंटायरली डोमिनेट हुआ अलग अलग ट्राइब्स जैसे कि होम्स, नागाज एक्सेट्रा। शेफर्ड ट्राइब जो है गडीज की, दे लिव्ड इन वेस्टर्न हिमालयाज में। मुंडाज एंड संटाल्स इंपॉर्टेंट हैं, ट्राइब्स हैं जो उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। द गोन्स फाउंड इन लार्ज नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो बहुत से उनमें ऐसे थे जो सेटल्ड हो गए एग्रीकल्चर एंड कुछ इवन जमींदार भी थे एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी जो वहां पर सेटल हुए। नाउ द लाइफस्टाइल ऑफ नोमैडिक ट्राइबल पीपल की लाइफस्टाइल कैसी होती है। सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बहुत ही फ्यू थे नंबर में, जो सेटल्ड हुए, जो एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व थे, दो वर वेरी फ्यू। बहुत सारे जो नोमैडिक ट्राइबल पीपल थे वो जाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे अपने एनिमल्स को ले लेके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो वो डिपेंड करता था, डिपेंड होते थे पूरे उनके मिल्क पर और अदर जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स थे वो एक्सचेंज करते थे, हनी, वूल, घी एक्सेट्रा सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के साथ फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड डिफरेंट अदर प्रोडक्ट। वो उन्होंने लाया थे, बॉट एंड सोल्ड इन गुड्स को उन्होंने खरीदा फिर बेचा जब वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे बाय ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। अपने एनिमल्स जो उनके थे उनके ऊपर सामान लाते थे और फिर ट्रैवल करते थे। तो बंजारास जो थे वो एग्जाम्पल है इनका। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे, उनका कारावान जो था उनको टांगा। कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स रेयर थी एंड दे सोल्ड एनिमल्स, सोल्ड करते थे जैसे कैटल, हॉर्सेस, इसको टू द प्रॉस्पेरस पीपल। अलग अलग कास्ट जो है पेटी पेडलर्स के वो भी ट्रैवल करते थे विलेज टू विलेज और प्रोडक्ट्स को सेल करते थे, जैसे कि रोप्स बेचती, स्टेम्स, ग्रास, जूट, रफ बैग्स। तो कुछ कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स भी थे जो परफॉर्म करते थे अलग अलग टाउन्स में, विलेजेस में विद सॉन्ग्स एंड फॉकटेल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। चेंजिंग द ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल ग्रुप्स एक्सपोज हुए टू नए डिफरेंट कल्चर्स टाइम के साथ साथ। वो स्लोली दे बिगन टू वो आइसोलेटेड लाइफस्टाइल को चेंज करते रहे, करना शुरू कर दिया और उनमें से कुछ जो थे वो एक सेटल लाइफ को जीने लगे। उन्होंने अडॉप्ट करा एक बेटर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सारी ट्राइब्स जो थी वो कास्ट सिस्टम की पार्ट बन गई विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स। अब लार्ज लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज ने ज्वाइन करा लोअर जाटीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। बहुत से डोमिनेंट ट्राइब्स जो थे पंजाब के,
सिंध के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्होंने अडॉप्ट करा इस्लाम को क्वाइट अर्ली, बहुत जल्दी कर लिया था। इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स और हैड उसका एडवर्स इफेक्ट था सोशल चेंज पे अमंग द ट्राइबल पीपल। जब स्टेट्स बननी शुरू हुई तो कुछ जो ट्राइब्स थे वो डोमिनेंट हो गए ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, और जो ट्राइब्स थी जिन्होंने कंट्रोल कर दिया मेन ट्रेड रूट्स को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो गई। गोंड्स और अहोम्स जो थे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ट्राइबल ग्रुप ऑफ आवर हिस्ट्री के, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया पे उनका एक तरीके से वो रूल करने लगते थे, क्योंकि उनका पूरा डिपेंडेंसी रिसोर्सेज पर हो जाती थी, फॉरेस्ट पे हो जाती थी, तो वो उस जगह पर अपना रूल समझते थे। द गोंड्स, गोंड्स जो थे नंबरिंग 4 मिलियन थे, दे आर द सबसे लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप था सेंट्रल इंडिया का। गोंदवाना या फिर लैंड ऑफ गोंड्स एक लूजली डिफाइंड एरिया है साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश का, ईस्टर्न महाराष्ट्र का और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। रीजन वाज होम टू सेवरल गोंड किंगडम्स, के लिए वो घर था फ्रॉम द 15th सेंचुरी से टू द मिड 18th सेंचुरी। रूइंस ऑफ फोर्ट्स ऑफ गोंड रूलर्स जिन्होंने रूल किया ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी, दे हैव बीन फाउंड। उन्होंने एक्सपेंड करा किंगडम से, दे हैव एक्सपेंडेड देयर किंगडम को बढ़ाया उन्होंने थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद अदर रूलर्स। ये गोंड्स जो है वो प्रीडोमिनेटली हिंदूज हैं और वो बोलते हैं द्रविडियन लैंग्वेज। वो मेनली ऑर्गेनाइज होते हैं ट्राइब्स में और छोटे विलेजेस में रहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन एंड बिलीफ। गोंड सोसाइटी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है अनलाइक अदर ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे कि इसमें इगलिटेरियनिज्म जिसे इक्वालिटी कहा जाता है वो बहुत ही कॉमन है। जो जनरली लेड बहुत ही सिंपल लाइफ वो लोग जीते थे, उनका हाउसेस दे आर प्लेन एंड दे आल्सो हैव कैटल शेड्स। दे आर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट और प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। गोंड्स हैव अ डिस्टिंक्ट पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड स्पिरिट्स whom जिसको वो वर्शिप करते थे अलोंग विद हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। अकबरनामा मेंशन करते थे तो गोंड किंगडम जो है गड़ा खातांग, दे हैड उनके उसके अंदर जो थे 70,000 70,000 विलेजेस थे। किंगडम डिवाइड किया गया गढ़ में एंड अंडर अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। अब गढ़ जो थे उनको फर्दर डिवाइड करा यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस में, जैसे कि चौराई। तो फर्दर आगे सब डिवाइड हुआ बड़ौच कंसिस्टिंग ऑफ 12 विलेजेस। स्ट्रगल बिटवीन द गोंड्स एंड द मुगल्स। अमनदास जिन्होंने अज्यूम करा टाइटल ऑफ संग्राम शाह, उन्हें कहा गया वाज द गोंद राजा ऑफ गड़ा कटांग। उनके जो बेटे थे दलपत, उन्होंने शादी करी प्रिंसेस दुर्गावती से, डॉटर ऑफ द चंडेला राजपूत राजा ऑफ महोबा। हाउएवर सिंस दलपत बहुत जल्दी मर गए थे तो रानी दुर्गावती ने स्टार्ट किया रूल करना इसके बिहाफ पर अपने 5 ईयर ओल्ड सन बीर नारायण। अब मुगल फोर्सेस ने अंडर आसफ खान के अंदर उन्होंने गड़ा कटांग पर अटैक किया था 1565 में, और जो रानी दुर्गावती थी वो हार गई थी डिस्पाइट बहुत ही ताकत कर लगाई उन्होंने, बहुत ही फियरलेसली लड़ी। वो और उनका जो बेटा था वो एफर्ट करा उन्होंने बहुत कि अपने किंगडम को बचा सके, लेकिन नहीं कर पाए। मुगल्स ने कैप्चर कर दिया था एक ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स, कैप्चर करा एलिफेंट्स फ्रॉम द गोंड किंगडम। उससे वहां से क्या क्या चीजें मिली इस किंगडम से, बहुत सारे प्रीशियस कॉइन्स, एलिफेंट्स। पहले के लोगों के पास जो ये इनकी आर्मी होती थी उसमें आर्मी में सबसे ज्यादा तो एलिफेंट्स और हॉर्सेस वगैरह होते थे, तो उन्होंने इसको अपना जोड़ लिया, अपने किंगडम में हिस्सा बना दिया और ग्रांटेड रेस्ट ऑफ द चंद्रा शाह जो अंकल ऑफ वीर नारायण के थे। डिस्पाइट फोल ऑफ गड़ा कटांगा जो गोंद किंगडम था वो कुछ टाइम तक सर्वाइव करा के मरने के बाद भी। अहोम्स जो थे, अहोम्स ने रूल करा जो आज प्रेजेंट डे असम है, वहां पर कम से कम भी 600 ईयर्स 1228 से 1826 सीई तक। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो अहोम्स थे वो शाह ट्राइब के मेंबर। शाह ट्राइब जो थी वो एक एथनिक ग्रुप था साउथ ईस्ट एशिया का, जो असम आए थे पटकाई हिल्स को क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट में इन द अर्ली 13th सेंचुरी। फैक्ट फाइल जो नेम असम है वो एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है अहोम का। टिल 13th सेंचुरी तक असम को कामरूपा के नाम से जाना जाता था या फिर प्रयाग ज्योतिषा। उसकी कैपिटल थी वो गुवाहाटी या फिर प्रयाग ज्योतिषा। अब बिगिनिंग, अहोम लीडर जो थे सुकपा befriended द लोकल ट्राइबल्स और उन्होंने स्टेट सबसे फ्रेंडशिप करके दे स्टार्टेड बिगेन फॉर्मिंग स्टेट बनानी शुरू कर। उन्होंने मैनेज करा कि वो अपने कैपिटल को एस्टैब्लिश करे कंद्रीजे पर नियर प्रेजेंट डे शिवसागर इन 1253। उन्होंने स्टार्ट करा कंसोलिडेटिंग अपनी किंगडम को बढ़ाना शुरू करा। अहोम किंगडम की स्ट्रेंथ हासिल करी अंडर डिफरेंट रूलर्स फॉर द नेक्स्ट 300 ईयर्स।
सुहुनमुन जो लेटर अडॉप्टेड द हिंदू नेम ऑफ स्वर्ग नारायण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अहोम रूलर था 16th सेंचुरी में। किंगडम जो अटेंड हुआ, ग्रेट हाइट्स अचीव करी उसने उनकी लीडरशिप। अहोम किंग्स जो थे उनको स्वर्ग देवस भी स्वर्ग देवास कहा जाता था। उन्होंने अपने किंगडम को डिवाइड करा था प्रोविंसेस में। इसके राज में गवर्नर्स कॉल्ड वोरफुकोन। तो बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज थी, उनकी तरह ना करके उन्होंने क्या करा, नेसेसरली रूल फॉर अ सिंगल लाइन के लिए रूल नहीं किया। राजा उन्होंने चूज करे, किंग्स वर चोजन। कुछ फैमिलीज में से उन्होंने कुछ लोगों को राजा बनाया और उनको डिसेंड बना दिया फर्स्ट अहोम किंग। अब सिलेक्शन कैसे किया गया, काउंसिल ने करा। उसमें 5 मेंबर थे काउंसिल के अंदर, जिनको पत्र मंत्रीज कहा जाता था। तो अगर जैसे बाई चांस कोई लड़ाई हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये जो पत्र मंत्रीज होते हैं, ये 5 मेंबर जो होते हैं, वो देमसेल्फ वही रूल करते हैं। तो ये जो सिस्टम है उसके बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, और ये रीजन भी है बिहाइंड द पैलेस इंट्रोड्यूस इन द 17th एंड 18th सेंचुरी, व्हिच इवेंचुअली लेड टू द, इसकी वजह से अहोम रूल लाइन हुआ। स्ट्रगल विद द मुगल्स। अब बाय द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी जो अहोम्स थे उन्होंने कंट्रोल करा ईस्टर्न असम एंड द ब्रह्मपुत्र वैली आफ्टर डिफीटिंग मुगल्स को हराने के बाद। अब अहोम्स ने एक लार्ज स्टेट बना ली अपनी 1660 तक। दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर बना सकते थे, अब वो कैनन्स बना सकते थे, उनके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी। फिर 1662 में जो मुगल्स थे अंडर मीर जुमला, उन्होंने अटैक करा अहोम किंगडम। अहोम्स जो थे वो डिफीट हुए, डिस्पाइट रेजिस्टिंग, बहुत लड़ने के बाद भी वो हार गए। मुगल्स कुड नॉट कंट्रोल नहीं कर पाए इस रीजन को डायरेक्टली लंबे समय तक। Let's try. Why did the Mughal attack the Ahom kingdom? Why were they not able to keep control of this region? सोसाइटी, अहोम की सोसाइटी डिवाइड हुई क्लैंस और खेल्स में। खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, कंट्रोल किया। उनकी सोसाइटी में कंसिस्ट था, रॉयल फैमिली थी, एरिस्टोक्रेसी, 4 प्रीस्टली ग्रुप्स थे, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे। तो पीजेंट को लैंड दिया गया बाय द विलेज कम्युनिटी। रिलीजन, अहोम्स वर्शिप, उन्होंने अपनी ट्राइबल गॉड्स को वर्शिप किया। किंग्स ने ग्रांट करा लैंड ग्रांट्स, इसको द टेम्पल्स, ब्राह्मण्स, पोएट्स एंड स्कॉलर्स। 18th सेंचुरी के अंदर हिंदुइज्म जो है वो बन गया मेन रिलीजन। लेकिन अहोम किंग्स ने कंप्लीटली गिव अप नहीं करे अपने ट्रेडिशनल बिलीफ को आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। बुरंजीज जो हिस्टोरिकल वर्क्स थे अहोम्स के, दे वर रिटन इन दी अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, एंड उन्होंने लाइट शेड करी ऑन अहोम कल्चर एंड एंड ऑफ अहोम रूल। अहोम स्टेट डिपेंडेंट थी अपॉन फोर्स लेबर, जिसको पाइक्स कहते हैं। हर एक विलेज को सेंड करना पड़ा था फोर्स्ड लेबर बाय रोटेशन। बहुत बार क्या हुआ, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज भी शिफ्ट कर दिए गए लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस में, लीडिंग टू द, और जिसकी वजह से अहोम क्लैंस को ब्रेक करना पड़ा। उनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई टिल द हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जब बर्मीज आर्मी ने हरा दिया अहोम किंगडम को, इन्वेड कर लिया, और उन्होंने अब एक पपेट बना दिया होम किंग। बाद में ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया बर्मीज को फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के अंदर। तो ये अलाउड द ब्रिटिश, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश टू कन्वर्ट द होम किंगडम को वो कन्वर्ट कर पाए इनटू प्रिंसिपैलिटी, जिसका लेड टू द एंड ऑफ, जिससे अहोम रूल खत्म हो गया। ग्लॉसरी, टांडा द caravan of Banjaras, egalitarianism, equality, guard the unit in which one kingdom was divided. Worfukon's division of Ahom kingdom into provinces under governors, Pikes forced labor in Ahom state. Quick review, many tribes obtained their livelihood from agriculture. Nomads moved from one place to another with their cattle. They did not live in one place permanently. Gonds and the Ahoms, they were powerful tribal groups in medieval India. Mughal attacked the Gond kingdom. Rani Durgavati, powerful queen थी, तो अपने किंगडम को बचाने में उन्होंने जान दे दी। अहोम्स जो बेस थे असम में, ऑल्दो जो अहोम्स को डिफीट किया बाय मुगल सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में, और बाद में वो रिटेन नहीं कर पाए अपने कब्जे। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.